नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रतीक शर्मा मेरा नाम, सच उजागर करना ही मेरा काम। दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसे युद्ध की जो इस वक्त भी लड़ा जा रहा है, मतलब एट प्रेजेंट भी वो युद्ध लड़ा जा रहा है। ये युद्ध यूरोप के दो रिपब्लिक देशों के बीच लड़ा जा रहा है। दोस्तों, युद्ध तो समय समय पर विश्व के बहुत से देश लड़ते ही रहते हैं, लेकिन इन दोनों देशों का इतिहास बहुत पुराना है। मतलब ये दोनों देश एक ऐसी जगह है जिसके लिए आपस में बहुत सालों से लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये युद्ध पिछले रविवार से शुरू हुआ है। दोस्तों, भारतीय समय अनुसार 9:10 से युद्ध शुरू हुआ है। आज बात करेंगे यूरोप के दो देशों की। एक तरफ है अर्मेनिया, दूसरी तरफ है अजरबैजान। दोनों देश पहले सोवियत संघ के हिस्सा थे, लेकिन सोवियत संघ के 1990 में पूरी तरीके से टूट जाने से आपको पता होगा कि पहले यूरोप पूरा एक सोवियत संघ था, मतलब सारे देश यूनाइटेड थे। लेकिन उनके डिवाइड होने के बाद 1990 में सोवियत संघ जब टूट गया तो वो 15 देशों में टूटा, लेकिन रशिया सबसे बड़ा देश उन 15 देशों में निकला, इसीलिए अब उसको सोवियत पावर है। मतलब कि इन 15 देशों में रशिया सबसे पावरफुल कंट्री है। आइए बात करते हैं कि ये दोनों देश क्यों लड़ रहे हैं। इस विवाद का मुख्य कारण, मतलब मुख्य केंद्र इस विवाद का नागोर्नो काराबाख है। नागोर्नो काराबाख इसका मुख्य कारण है। जो देखेंगे आप, नागोर्नो काराबाख यह है। दोस्तों, अब आपको इस मैप में दिख रहा होगा कि अजरबैजान इस तरफ, अर्मानिया इस तरफ, लेकिन एक जरा आप देखिए, झलक देखिए नीचे, नखचीवन अजरबैजान यह है। दोस्तों, आप सोचिए, मतलब कोई देश हो, उसके एक हिस्सा यहां हो, बीच में किसी और का हिस्सा हो, बाद में उसका फिर से हिस्सा हो। सोचिए ये कैसे संभव हो सकता है। अगर संभव है भी तो दो देशों को, मतलब कि एक देश को अपने दो अलग अलग पार्ट्स को संभालना कैसे संभव हो सकता है। इसीलिए अजरबैजान हमेशा युद्ध छेड़ता है। देखिए, यह है नखचीवन अजरबैजान, यह है अजरबैजान असली वाला, जो ये है, आप ये देख रहे हैं, ये अजरबैजान है। ये अजरबैजान है। दोस्तों, ये अजरबैजान है, ये है नखचीवन अजरबैजान। अब बीच में क्या है? अब मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैंने क्या कहा आपसे कि दोनों के बीच में कोई ऐसा जगह है जिस पर दूसरे देश का कब्जा है। अब बात करेंगे इनके बीच में क्या है। इनके बीच में अर्मानिया, देखिए अर्मानिया ये है। देखिए ये पूरा अर्मानिया है। दोस्तों, ये अर्मानिया है। उसके बाद आता है, मतलब कि नखचीवन और अजरबैजान के बीच में क्या है। पहले तो अर्मानिया, उसके बाद नागोर्नो काराबाख, जिसमें कब्जा किसका है? अर्मानिया का। उसके बाद नागोर्नो काराबाख, जिसमें कब्जा किसका है? अजरबैजान का कब्जा। मतलब नागोर्नो काराबाख दो हिस्सों में बांटा जा चुका है, लेकिन मेन मुद्दा एक यहां पर एक ऐसी पहाड़ी है, जो ये चोटी आपको बीच में दिख रही है, ये चोटी का मेन मुद्दा है। इसी की वजह से आपस में लड़ते हैं। अगर अजरबैजान कहता है कि हमको आपकी जगह नहीं चाहिए अर्मानिया से, हमें आप नागोर्नो काराबाख दे दीजिए और हम अपने नखचीवन अजरबैजान को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। यह मेन मसला है इस चीज का, लेकिन अर्मानिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ी चिंता का कारण, पूरी विश्व के लिए चिंता का कारण है कि अगर इस युद्ध में अगल बगल के देश अगर शामिल हो गए, जैसे रूस, टर्की, ईरान, ऊपर आना जॉर्जिया, और भी बहुत देशों ने इसमें हुंकार भर दी है। दोस्तों, टर्की तो खुलेआम अजरबैजान को सपोर्ट करता है। खुलेआम कहता है कि आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजरबैजान से खुलेआम कह दिया टर्की के प्रेसिडेंट ने कि आप लड़ते रहिए अपने लिए, आप अपने हक के लिए लड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन दोस्तों, अर्मानिया भी कोई कम नहीं है। विश्व की सब जितनी भी पावरफुल कंट्रीज है, मतलब जितनी शक्तिशाली देश है, जैसे रूस, अमेरिका, चाइना, ये सब किसके सपोर्ट में आते हैं? अर्मानिया के सपोर्ट में। खासकर हमारा भारत भी अर्मानिया के सपोर्ट में है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये नागोर्नो काराबाख ऐसे बांट दिया गया बीच से कि दो एक ही देश आपस में बट गया, मतलब अजरबैजान और नखचीवन अजरबैजान हो गया। दोस्तों, इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1990 में सोवियत संघ पूरी तरीके से अलग हुआ। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि 1980 से 1990 के बीच में 10 साल तक अजरबैजान और अर्मानिया के बीच में युद्ध हुआ, और 1994 में दोस्तों अर्मानिया ने पूरी तरीके से नागोर्नो काराबाख में कब्जा कर लिया।
अब जब उसने कब्जा कर लिया तो अजरबैजान के लिए सारे रास्ते बंद हो गए। तब से लेकर अजरबैजान इसके लिए संघर्ष कर रहा है। और दोस्तों आप चाहे तो ये मालूम भी कर सकते हैं कि 2016 में भी इनके बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें लगभग 30,000 सैनिक मारे गए थे और कम से कम 10 लाख लोग प्रभावित हुए थे। दोस्तों आइए बात करते हैं कि ये ऐसा मतलब किसके कारण हुआ कि नागोर्नो काराबाख इन दोनों के बीच में एक संघर्ष का कारण बना। दोस्तों सोवियत संघ 1980 में टूटना शुरू हुआ। सोवियत संघ के जो अधिकारी थे उन्होंने ये जानते हुए भी कि जितने भी यहाँ के लोग हैं, नागोर्नो काराबाख के जितने भी लोग हैं सब अर्मेनियन थे, मतलब सभी अर्मेनिया में रहना चाहते थे, अर्मेनिया को अपनी कंट्री मानते थे, अर्मेनिया को अपना देश मानते थे। लेकिन तब भी सोवियत संघ के अधिकारियों ने नागोर्नो काराबाख को दे दिया अजरबैजान को, तो वहां के लोग आपस में ही संघर्ष करने लगे। उनने कहा मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई, कि राष्ट्रवाद की फीलिंग आ गई कि हम लड़ मर के हमको जाना है तो जाना है अर्मानिया में। बाद में जब 1980 से 1990 के बीच में सोवियत संघ पूरी तरीके से टूटा, सारे देश अलग अलग हुए, मतलब रूस अलग हुआ, इधर आपका टर्की अलग हुआ, ईरान अलग हो गया, जॉर्जिया अलग हो गया, और भी जितने जर्मनी फ्रांस ये जितने अलग अलग हो गए सारे देश। तो उसके बाद अर्मानिया के जो अधिकारी थे उन्होंने यहाँ के लोगों को भड़काया, राष्ट्रवाद की उनके अंदर फीलिंग लाए और कहा कि अब तुम हमारे साथ मिलकर लड़ो और हम दोनों मिलकर अजरबैजान को हराकर इस पूरे इलाके में कब्जा करेंगे। लेकिन अजरबैजान भी पीछे नहीं हटा, उसने इतना इलाका अपने पास, अभी भी उसके पास नागोर्नो काराबाख का आधा इलाका उसके पास है, आधे से ज्यादा इलाका अर्मानिया के पास है। 70% इलाका जो है अर्मानिया के पास है, 30% इलाका नागोर्नो काराबाख का अजरबैजान के पास है। दोस्तों बाद में क्या हुआ, अर्मानिया ने इसमें कब्जा कर लिया और तब से 1994 से अभी तक उसमें अर्मानिया का ही कब्जा है। लेकिन अब यह हो रहा है कि अजरबैजान बहुत परेशान है। आप जान रहे हैं विश्व में कितनी सारी शक्तियां निकल रही हैं, नॉर्थ कोरिया जैसा देश सबकी हालत खराब किया पड़ा है। आप सोचिए तो अजरबैजान भी सोच रहा है हम तो कोई कब्जा ना कर ले, तो वो अपने इस छोटे से इलाके को, छोटा नहीं दोस्तों बहुत बड़ा इलाका है, हमारे जो इंडिया में यूपी है, यूपी से बड़ा इलाका है, यूपी से कम 10 गुना यूपी का होगा, सोचिए। तो इतना बड़ा इलाका है, जब इस पर अजरबैजान चाहता है कि हम इसको लें, कोई देश नहीं चाहता कि हमारी, जब आप सोचिए भारत और चाइना एक पग भूमि के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो अजरबैजान कैसे जाने देगा है कि कोई भी ऐसे आके उसकी जमीन हड़प ले। क्यों अर्मेनिया इसमें कब्जा नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर तुर्की तो चलिए इसका दोस्त कब्जा नहीं करेगा, ईरान इसमें कब्जा नहीं कर सकता है? बिल्कुल बात, जाहिर सी बात कर सकता है, इसीलिए वो संघर्ष कर रहा है। अब देखिए ये युद्ध शुरू हुआ है, इसमें यह है कि मतलब कौन कौन इस युद्ध में जुड़ सकता है। सोवियत संघ आप जैसे जानते हैं कि 1920 में सोवियत संघ बनी थी, उसके बाद सोवियत संघ धीमे धीमे 1980 से टूटनी शुरू हुई, तो आज ये इस कगार पर है कि युद्ध के कगार पर है। दोस्तों हमको ये नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इसमें और देश भी घुस रहे हैं, जैसे पाकिस्तान अपने भाड़े के यहाँ पर सैनिक भेज रहा है, ये भी आपने खबर पड़ी होगी, पाकिस्तान भी अपने भाड़े के सैनिक दे रहा है किसको, अजरबैजान को। अब बताता हूं कि अजरबैजान में जो मुस्लिम जनसंख्या है बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे क्रिश्चियन ज्यादा है, अर्मानिया में यहाँ मुस्लिम ज्यादा है, यहाँ क्रिश्चियन ज्यादा, तभी तो आप सोचिए टर्की जैसा देश इसको सपोर्ट क्यों कर रहा है, अगल बगल वाले को सपोर्ट नहीं कर रहा। मतलब हम श्रीलंका को सपोर्ट ना करके हम सपोर्ट करें उसको, नॉर्थ कोरिया को, हम काय करेंगे उसको, हम पहले श्रीलंका को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो टर्की है ये सपोर्ट किसको कर रहा है, अजरबैजान को, क्योंकि आप जानते हैं टर्की एक मुस्लिम राष्ट्र है, ये भी एक मुस्लिम राष्ट्र है, दोनों मुस्लिम राष्ट्र हैं और चाहते हैं कि यहाँ कब्जा हो और धीमे धीमे अर्मानिया, लेकिन जो क्रिश्चियन है वहां पे, मतलब क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब क्या होगा, किसका साथ देगा रूस, किसका साथ देगा भारत, आइए आगे जानते हैं। देखिए रूस का व्यापार दोनों देशों के साथ है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अर्मानिया के साथ ना हो, अजरबैजान के साथ ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों देशों में गैस और तेल का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। आप जानते हैं ईरान कितना बड़ा सोर्स है पेट्रोलियम का, वैसे ही अजरबैजान और अर्मानिया भी है। बताते हैं कि अजरबैजान में तो इतना पेट्रोलियम होता है कि अगर एक भी मार्चिस लगा दी जाए तो पूरा अजरबैजान जल के राख हो जाएगा। मैं आगे की वीडियो में आपको पूरा व्लादिमीर पुतिन की हिस्ट्री लेके आऊंगा, कैसे वो बने रशिया के राजनेता और कैसे बने विश्व के सबसे ताकतवर नेता, वो बात छोड़िए। लेकिन अभी वो किसका साथ दे सकते हैं, देखिए दोस्तों दोनों ही जो कंट्रीज हैं अजरबैजान और अर्मानिया, दोनों के सपोर्ट में रशिया आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दोनों देशों को रशिया अपने वेपन सपोर्ट सप्लाई करता है, दोनों ही देश जो मतलब लड़ रहे हैं वो उसी के हथियारों से लड़ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी अब किसका साथ देगा भारत। भारत इससे पेट्रोलियम लेता है, इससे गैस भी लेता है, उत्तर आपको पता है ईरान से लेता है, लेकिन इससे भी लेता है इससे भी है अर्मानिया से, और इसको बदले में देता है वेपन्स। इसकी पूरी मिलिट्री उसकी वजह से चलती है, इसकी पूरी मिलिट्री इसी की वजह चलती है, भारत की वजह से। और थोड़ा बहुत ये हमारे जो आप रूस देख रहे हैं रूस से ले लेता है।
अब आगे आपसे ये बात करते हैं कि क्या यूएनओ, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो बनी थी 1945 में, उससे पहले बना था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन कब बनी थी? 1919 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। दोस्तों, लीग ऑफ नेशन को हटाकर 1945 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने मिलकर यूएनओ की नींव रखी थी। दोस्तों, यूएनओ का काम क्या है? पीस, शांति काम है। लेकिन यूएनओ कहां कुछ काम कर रहा है दोस्तों? अब बताइए, इतना बड़ा हादसा हो रहा है, इतना बड़ा विवाद चल रहा है, तानातानी का माहौल है, कोई भी देश इसमें कूदने को तैयार है, आप कुछ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो यूएनओ दोस्तों कब चाहेगा? और मेरी तो यही कामना है, आप सबकी भी यही कामना होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध समाप्त हो दोस्तों। जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, यूएनओ कब भरेगा हुंकार? दोस्तों, हम सबकी यही पुकार होनी चाहिए, जन जन की है यही पुकार, यूएनओ कब भरेगा हुंकार। काम यूएनओ का है स्थापित करना शांति। उसका काम क्या है? उसका मेन मोटो क्या है? गोल क्या है? पीस इन द वर्ल्ड, टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। काम यूएनओ का है स्थापित करना शांति, तो कैसे फैल रही है इतनी अशांति? आप अशांति समझिए इसको, तानातानी है, आदमी मर जा रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं, बेघर हो जा रहे हैं। काम यूएनओ का है स्थापित करना शांति, तो कैसे फैल रही है इतनी अशांति? अर्मानिया और अजरबैजान, अर्मानिया और अजरबैजान के बच्चे मांगे सहायता। अर्मानिया और अजरबैजान के बच्चे मांगे सहायता। अजरबैजान और अर्मानिया के बच्चे मांगे सहायता। यूएनओ, तुम कब छोड़ोगे अपनी कायरता? यूएनओ, तुम कब छोड़ोगे अपनी कायरता? दोस्तों, आखिरी पंक्तियां फिर से बोलना चाहता हूं, जन जन की है यही पुकार, पूरी दुनिया की यही पुकार है। आप यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जन जन की है यही पुकार, यूएनओ कब करेगा, कब भरेगा हुंकार? काम यूएनओ का है फैलाना शांति, काम यूएनओ का है स्थापित करना शांति, तो कैसे फैली है विश्व में इतनी अशांति? अर्मानिया और अजरबैजान के बच्चों की यही है मांग, अजरबैजान और अर्मानिया के बच्चों की मांग है सहायता, मांग सहायता। अजरबैजान और अर्मानिया के बच्चों की मांग सहायता, तुम छोड़ोगे अपनी कब ये कायरता? दोस्तों, आखिरी में आपसे कहता हूं, फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आपका भाई प्रतीक शर्मा हाजिर होगा। और सुनिए, वीडियो को फैला दो ताबड़तोड़, वीडियो को फैला दो ताबड़तोड़ दोस्तों, और चैनल को शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बगल में घंटे वाले बटन को दबाना जरूर ना भूलें। और देखिए, वीडियो को फैला दो ताबड़तोड़, ताकि यूएनओ को मिले जवाब मुंह तोड़, ताकि यूएनओ को मिले जवाब मुंह तोड़। आगे की वीडियो में बताऊंगा कि यूएनओ के क्या संबंध है भारत से, और यूएनओ की कहानी, और साथ में लेके आऊंगा व्लादिमीर पुतिन का इतिहास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।